दोस्त नमस्कार, माँ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ऑल इन वन 5 स्टार करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है उनको बारे में बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 5 स्टार क्वेश्चन हम कौन कौन से रखे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में क्या सत्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में क्या सत्य नहीं है। ए, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को 6-3 के बहुमत से जजों ने बताया गैर कानूनी। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए विभिन्न देशों के ऊपर टैरिफ को 6-3 के बहुमत से जजों ने बताया गैर कानूनी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पीएम मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला ग्रेटर नोएडा यूपी में रखी 22 फरवरी 2026 को। ममता बनर्जी द्वारा देश में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुद की दलील, थोड़ा ये सही टाइपिंग नहीं हुआ है तो इसमें खुद की दलील है, खुद की दलील पेश किया। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, मणिपुर के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जबकि असम के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, विकल्प पूछा है। तो हम लोग फिर देखते हैं इसको, देखें इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को 6-3 कितने से 6-3 के बहुमत से जजों ने बताया गैर कानूनी। तो ये तो ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी, पीएम मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला ग्रेटर नोएडा यूपी में रखी 22 फरवरी 2026 को। ये कब तक कार्य चालू कर देगी? तो 2028 तक ये अपना कार्य चालू कर देगी। ऑप्शन सी, ममता बनर्जी द्वारा, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी द्वारा देश में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुद की दलीलें पेश की। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी आपका सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जबकि असम के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह हैं। यही हमको गलत ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह हैं। मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? खेमचंद सिंह हैं, जबकि असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। मणिपुर की जगह आपका असम के मुख्यमंत्री का नाम इसमें दे दिया है और असम में मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम दे दिया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका डी सही है। कौन सा? डी। तो इससे एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5 स्टार के क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ 23 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। इसके बारे में क्या सत्य है? आपको बताना, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो 23 फरवरी 2026 को शुरू हुआ के बारे में क्या सत्य है, इसमें क्या सत्य है। ऑप्शन ए, यह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जो केंद्र शासित राज्य है में शुरू हुआ। वह इस खेल का 6ठा संस्करण है। कौन सा? 6ठा संस्करण है। ऑप्शन बी, इस खेल का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में। ऑप्शन सी, यह 4 दिवसीय टूर्नामेंट होगा। कितना? 4 दिवसीय टूर्नामेंट होगा, जिसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों कितने खिलाड़ी? 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो हमारा विकल्प ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। कौन?
विकल्प डी, इसमें तीनों विकल्प सही है। मतलब यह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुआ। वह इस खेल का 6वां संस्करण है। इसके पहले 5 संस्करण का आयोजन हो चुका है। इस खेल का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में। यह 4 दिवसीय टूर्नामेंट होगा जिसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो यहाँ 2 जीरो ऊपर लगा दिए हैं, ये लिखने में थोड़ा गलती हुई थी। तो इसमें आपका विकल्प डी सही है। चलिए हम लोग ऑल इन वन 5 स्टार के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में बताना कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कौन सा पूछा सत्य नहीं है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ऑप्शन बी, CBSE बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन AI द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन सी, दिल्ली में भारत मंडपम इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन अभी हाल में किया गया था। ऑप्शन डी, यूपी बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन AI द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। आपसे इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो विकल्प ए, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। तो ऑप्शन ए सही है आपका। ऑप्शन बी देखते हैं, CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं की कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन AI द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी, दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। ऑप्शन सी भी आपका सही है। ऑप्शन डी, यूपी बोर्ड द्वारा 10वीं की कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन AI द्वारा कराने का निर्णय लिया गया, ये आपका गलत है। यूपी बोर्ड नहीं बल्कि CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन AI द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। यहाँ आपका विकल्प डी गलत है। चलिए हम अगला ऑल इन वन 5 स्टार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बांग्लादेश के बारे में क्या सत्य नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा कि इसमें क्या सत्य नहीं है। इसमें आपका 3 विकल्प सत्य हैं, 1 विकल्प सत्य नहीं है। तो आपको बताना क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी से तारिक रहमान PM बने। कौन? तारिक रहमान PM बने हैं, ये सत्य है कि असत्य है बताना है। बी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। ऑप्शन डी, बांग्लादेश से म्यांमार सीमा नहीं बनाता। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो आपका विकल्प ए, BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी से तारिक रहमान PM बने हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। ये आपका विकल्प ए सही है। विकल्प बी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे भारत की तरफ से। आपका विकल्प बी भी सही है। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। तो भारत के 7 स्थलीय भाग से 7 देशों की सीमा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। उसमें एक बांग्लादेश भी है जिससे भारत स्थलीय सीमा बनाता है, और 2 जलीय सीमा श्रीलंका से बनाता है, और एक देश आपका है ये मालदीव, जिससे जलीय सीमा भारत बनाता है। और स्थलीय सीमा किससे किससे बनाता है तो आपको बता रहे, स्थलीय सीमा आपका बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, अफगानिस्तान से भारत 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाता है। 2 देशों से जलीय सीमा बनाता है। जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका से बनाता है। तो ऑप्शन हम लोग डी देखते हैं, बांग्लादेश म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन डी आपका गलत है। बांग्लादेश म्यांमार से सीमा बनाता है। म्यांमार से 2 देश, एक भारत और दूसरा
बांग्लादेश म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश म्यांमार से सीमा बनाता है। तो म्यांमार से भारत और बांग्लादेश से भारत और म्यांमार दो देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन? भारत और म्यांमार बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और म्यांमार बांग्लादेश से बनाते हैं। तो आपका विकल्प डी गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं बनाते बल्कि बनाते हैं यहाँ पे। तो आपका विकल्प डी सही है कि बांग्लादेश म्यांमार से सीमा नहीं बनाते। तो ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 5 स्टार का। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है ऑल इन वन 5 स्टार का करंट अफेयर। पैक्स सिलिका समूह के बारे में क्या सत्य है? पैक्स सिलिका समूह के बारे में क्या सत्य है? हाल में भारत इस समूह में शामिल मतलब हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पैक्स सिलिका समूह अमेरिका के नेतृत्व वाला समूह है। ऑप्शन सी, दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी भारत की पैक्स सिलिका समूह में शामिल होने से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सही है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है। तो हाल में भारत इस समूह में शामिल मतलब हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए आपका सही है। पैक्स सिलिका समूह अमेरिका के नेतृत्व वाला समूह है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी भारत की। भारत के पास जो खनिज वर्तमान समय में है नहीं, या तो होंगे तो संभावित संसाधन के रूप में पड़े हैं, अभी उनकी बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो उनके लिए भारत दूसरे देश पर निर्भर रहता है, मुख्य रूप से चाइना पर निर्भर था। तो अब चाइना पर निर्भर न होकर अमेरिका द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए दुर्लभ खनिज के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। तो ऑप्शन विकल्प सी भी सही है। इसमें आपका उपरोक्त में से सभी सही है। तो चारों विकल्प आपका सही है। तो हमारा ऑल इन वन 5 स्टार करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन प्रतिदिन इसी तरीके से और इसी समय आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो जैसा लगे आप अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।